स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। हमने एक वीडियो बनाई चाइल्ड टू फादर, मतलब अगर आपके फादर की रिटायरमेंट पास में है तो उनके लिए किस तरह से आपको पैसे को इकट्ठा करना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में। अब बात आती है कि आप एक फादर हैं, फादर्स डे हमको रिमाइंड कराता है कि हमारे चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मे बी हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं रहे हों जब हम बड़े हो रहे थे, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे हमसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा करें लाइफ के अंदर में, तो उनको अच्छे रिसोर्सेज मिले। रिसोर्सेज सबसे अच्छे कब होते हैं? जब उनको ज़रूरत होती है पैसे की। आप भी अगर अपने पूरे लाइफ टाइम को एक्नॉलेज करें तो आपको लगेगा जब आप बड़े हो रहे थे, मतलब आपने 12th पास कर ली और उसके बाद में आपको फर्दर एजुकेशन के लिए बड़े महंगे कोर्सेज की ज़रूरत थी, तब आपको बहुत एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती थी। या फिर आपने कोर्स भी कर लिया जब आप अपना बिजनेस सेटअप करने लगे 20-25 साल की उम्र के अराउंड पे, तब आपको एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में आप ये चीज़ अपने बच्चों को किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। और वीडियो में हम, जैसे मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू आज से एक छोटे छोटे स्टेप करना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चों के फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर सकते हैं। गरीब बाप के अमीर बच्चे, इसको भी एक टाइटल दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आता है फादर टू चाइल्ड। अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को दो तरह के टाइम होरिजन हो सकते हैं। अगर हम चाइल्ड एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो मे बी हमारे पास 15 साल हो, हमारे बच्चा 2, 4, 5 साल के अराउंड में हो और हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो जब तक वो 17, 18 या 19 साल का होगा जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास आज से 15 साल अवेलेबल है। और या फिर हम उसके और आगे के लिए सोच रहे हैं बच्चे के, तो हम उसके बिजनेस सपोर्ट में सोचते हैं कि चलो ठीक है पढ़ाई तो करा ही लेंगे और बिजनेस सपोर्ट के बारे में सोचें, वहाँ एक मोटी अमाउंट की हो सकती है, तो वहाँ पे हमारे 20 इवन 25 साल अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स वाले में मैंने आपको बताया, सजेस्ट करा था कि लमसम के संग इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ा टाइम बीत चुका है और बहुत कम टाइम है और हमको अच्छी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अर्न करने। यहाँ पे हमारे पास में एक लंबा टाइम हॉरिजन अवेलेबल है, लाइफ भी चलानी है और बच्चों के लिए भी इकट्ठा करना है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टाइल हमारी जो रहेगी, सिप के संग में हम करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली रेगुलर इन्वेस्टमेंट में करेंगे। अब यहाँ के अंदर में अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूँ तो मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड सजेशन में मैं आपको दूंगा, इंडेक्स फंड के साथ में जाने के लिए बोलेंगे। इंडेक्स फंड क्यों? सबसे बड़ी बात है, तो इंडेक्स फंड को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड करता हूँ, 5 सिंपल से पॉइंट बताता हूँ। इंडेक्स फंड सबसे पहला, एक्सपेंस रेशो नेग्लिजिबल है। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 0.10 0.20 के अराउंड में एक्सपेंस रेशो रहती है। दूसरी बात, ये पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो स्टार परफॉर्मर मैनेजर होते हैं, उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ऑटोनोमस रूप से इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ पे आप हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है और जो मार्केट जिस तरह से अर्न करेगी आप उस हिसाब से अर्न कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी देखो कि वर्ल्ड वाइड में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये जो बाकी सारे म्यूचुअल फंड से इसको कंपेयर करेंगे, मे बी ये टॉप 5 में नहीं आएगा या टॉप 8 में नहीं आएगा, लेकिन टॉप 10 से 15 के बीच में आपको ये म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंट बेसिस में। जब हमको बहुत लॉन्ग टर्म में हिट करना होता है तो हमारे को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो यहाँ पे आप इंडेक्स फंड के साथ में देख सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं बिना एक्सपेंसिस के, मतलब बिना चार्जेस के। 3 दिन के बाद आप कभी भी इन्वेस्टमेंट को अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है विड्रॉ करने की, तो कभी ज़रूरत पे ये फंड आपके काम आ सकता है। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा हम इंडेक्स फंड को एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन देके चलेंगे। इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं कि अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में है, तो इसको अगर मैं शॉर्ट करूं सिंप्लीफाइड करके, तो आपको स्टेप अप इन्वेस्टमेंट करनी होती है। स्टेप अप SIP क्या होती है कि जैसे एग्जांपल के लिए कई लोगों से मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं मेरी 5,000 रुपये की SIP चल रही है। वो 5,000 रुपये की SIP पिछले 10 साल से 5,000 रुपये की चल रही है, तो वो अमाउंट को टॉपअप नहीं करते। जबकि हर साल हमारी इनकम भी बढ़ती है और मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और लाइफ में जो अमाउंट हमारे को 10 साल पहले इनफ लगती थी वो कम लगने लग जाए। तो यहाँ पे हमारे को स्टेप अप SIP की ज़रूरत होती है। मतलब अगर इस साल मैं 5,000 रुपये लगाता हूँ, 10% का टॉपअप रखूँगा, नेक्स्ट साल में 5,500 लगाऊंगा, उसके बाद 5,500 के ऊपर में मैं 10% का लगाऊंगा, फिर 6,100 रुपये आएगा। हर साल मेरी SIP अमाउंट 10% से इंक्रीज होती रहेगी। इस तरह से मैं इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अंडर इन्वेस्टेड भी नहीं होऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 15% का बहुत ही छोटी अमाउंट माना, क्योंकि देखो मैंने 18% का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आप एक ग्रेट अमाउंट को अर्न कर सकते हो परसेंटेज को, लेकिन लॉन्गर टाइम होजन पे सेफर साइड हम लेके चलते हैं कि 15% की रिटर्न हमारे को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये पर मंथ लगाता हूँ, 15% की रिटर्न देता हूँ, 10% का स्टेप अप करता हूँ, 15 साल के टाइम होजन के अंदर में वो अमाउंट बन जाएगी लगभग
53 लाख रुपए, 53 लैक्स के संग में हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन का प्लान दे सकते हैं। और अगर यही मैं 20 ईयर्स के टाइम होल्डर में देखो सेम चीज़ रखी है, 20 साल का टाइम होल्डर रखा, सिर्फ 5 साल बढ़ने पे है। मेरे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप वो देखते हैं, टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगी वो वॉपिंग 1,30,33,410 रुपये मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग किस तरह से काम कर सकता है, जितने लेटर ईयर्स में हर एक साल बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। तो इस तरह से आप अगर कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो एग्जैक्टली 15 में विड्रॉ ना करें, 16, 17 जहाँ तक चला सकते हैं वहाँ चलाएं। भगवान ना करे कभी किसी भी SIP प्लान के अंदर में कभी आपको पैसे को प्रॉब्लम होती है तो प्लान को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप टाइम बीइंग के लिए प्लान को पॉज कर सकते हैं, जिसमें 1 या 2 या 3 महीने 6 महीने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह नहीं है कि अगर आपने पेमेंट नहीं भरी तो आपका पैसे लैप्स हो जाएंगे और वो पैसे खा लिए जाएंगे। उस तरह से नहीं रहता है, ये कंटिन्यू करेगा, रिटर्न्स आती रहेंगे। आप 5-10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद करना चाहते हैं मेरी किसी और चीज़ की वजह से तो भी कर सकते हैं, पर पैसे को ना निकालें, वो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग की तरफ से काम करता रहेगा, जिस तरह से मार्केट ग्रो होती रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अर्न करती रहेगी। अब बात थी यहाँ पे कि मे बी 15% की हमने रिटर्न्स के बारे में सोचा। अब क्योंकि मेरे पास में एक लॉन्गर टाइम होराइजन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट में काम कर सकता हूँ। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक के अंदर पैसा लगाएंगे, लेकिन ऐसी कंपनीज में लगाएंगे जिनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेटल्ड है और कंटिन्यूस है, मार्केट में एक तरह की मोनोपोली अर्न करते हैं अपने मार्केट के अंदर में और बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं कंटिन्यूसली कई सालों से। तो इसको हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, बीच बीच में थोड़ी अमाउंट इन्वेस्टेड करते रहते हैं SIP की तरह पे, और ये कंपनी अच्छा अर्न करेगी। देखिए मे भी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ आएंगी, आप अदानी बोलें या दूसरी कोई कंपनियाँ बोलें जहाँ पे आप बोलेंगे ये डबल हो रही है, चौबल हो रही है, ये कंपनी उस तरह से नहीं होंगी, लेकिन कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी रिटर्न्स देंगी आपको। 25 से 30% की रिटर्न यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर लॉन्गर टाइम हो में एवरेज आउट करेंगे तो ये भी आपको 18 से 20% की रिटर्न्स ईजिली दे देंगी। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट में कुछ स्टॉक्स जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इसमें रिव्यू करें, स्टडी करें और इनमें से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ये आपको कंट्रोल देता है और साथ में आपको एक डिसिप्लिन बनाएगा। देखिए इसमें जैसे HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा, HDFC मैं होम लोन वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ। HDFC हो गई, पीडीलाइट आपके फेविकॉल वाली कंपनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बर्जर पेंट, एशियन पेंट इंडस्ट्री कंटिन्यूसली 25-30 साल से बहुत अच्छा कर रही है। नेस्ले की बात हो गई, हमारे देश में मैक्सिमम कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें नेस्ले का सामान नहीं जाता होगा, या हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल सकते हैं। इन्फोसिस इंटरनेट IT के अंदर में द बेस्ट कंपनी ये आपके पास अवेलेबल है। NBFC में बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अच्छा एक चार्ट अवेलेबल था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये पिछले 25 साल की 25 कंपनीज है जिन्होंने कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर में अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो मिनिमम 15 और हायर साइड में 22-23% की रिटर्न पर ईयर के हिसाब से CAGR में दिया, आपके पैसे को वो मल्टीप्लाइड कर दिया है अल्टीमेट लेवल पे है। और इसमें आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट उनके लिए सिक्योर कर सकते हैं। और इसको हम भी कह सकते हैं कि भाई अपने बच्चे को विंग्स दो, उड़ने के लिए पंख दो, और साथ में एक गरीब बाप का बच्चा भी एक अमीर ज़िंदगी बिता सकता है एक छोटे से स्टेप के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।